हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने परसेंटेज के बेसिस कॉन्सेप्ट को देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने ये बताया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं किसी भी वैल्यू को, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, जिसमें कि आपको 1 से लेकर 20 तक, 1/1 से लेकर 1/20 तक के फ्रैक्शन वैल्यू को याद रखना है, ताकि आपको क्वेश्चन जो है ना आसानी से सॉल्व हो सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग आदित्य रंजन सर के एक प्रैक्टिस सीट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2/3 द व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3, यानी कि 1/3 का कितना परसेंट, मान लेते हैं x% भाग है हमारा 2/3। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर हम बनाएं तो इस तरीके से मान के बना सकते हैं कि 1/3 का कितना परसेंट, तो x% मान लेते हैं, x% हमारा 2/3 होगा। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से हम बनाएं तो टाइम लगता है। 1/3 का x% मतलब x% का मतलब x/100 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें प्रीवियस वीडियो में बताया कि फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, बराबर 2/3 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 to 3 कैंसिल हो गया और x का वैल्यू 200% आ जाता है। ये तो बेसिक मेथड से हो गया और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी है। तो अभी बेसिक से एडवांस क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सभी समझ में आ जाए। तो इस तरीके से तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से इसका आंसर निकाल लिया, बट क्या हम इसको आसानी से बना सकते थे? तो हाँ, ज़रूर बना सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है हमारा कि 1/3 का कितना परसेंट है 2/3, है ना। 1/3 का x% माने थे, तो यानी कि कितना परसेंट पूछ रहा है, कितना परसेंट है, तो इतना जो 1/3 है उसका दुगना है हमारा 2/3। 1/3 का दुगना 2/3 है, यानी कि अगर ये 100% है 1/3, अपने आप में कोई भी संख्या 100% होती है, तो 1/3 100% है, तो 2/3 कितना हो जाएगा हमारा 200% हो जाएगा। डायरेक्ट ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं बिना सॉल्व किए ही। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या दिया हुआ है कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है ना। 80 मीटर 5 किलोमीटर का व्हाट परसेंट, कितना परसेंट है। तो एक देखिए, हमेशा परसेंटेज जो होता है एक ही क्वांटिटी में होना चाहिए। ये मीटर है तो ये भी मीटर है, ये किलोमीटर तो ये भी किलोमीटर में होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट का कन्वर्जन करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमेशा छोटे से वैल्यू को चेंज करना है। जैसे 1 किलोमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करने के अलावा है ना, हम इसको किलोमीटर में चेंज कर देंगे। 5 किलोमीटर है उसको मीटर में चेंज करना आसान हो जाता है, इसीलिए हम किलोमीटर से मीटर में ही चेंज करेंगे। तो आपको एक बेसिक कन्वर्जन रूल पता होने चाहिए। तो इसके लिए आपको ये याद रखना है, सबसे पहले किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, ये इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आप किसी भी कन्वर्जन को आसानी से कर सकते हैं, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। तो इसमें कैसे कन्वर्जन करना है, जैसे कि इसमें क्या याद रखना है कि हमेशा जब नीचे से ऊपर वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। जैसे इसको कैसे याद रखेंगे कि अगर आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हो तो नीचे से ऊपर जाने में आपको क्या करना, क्या होता है, हमेशा भारी लगता है, तो भाग, भ से भारी मतलब भार महसूस होता है, तो भ से भारी यानी भागा करना है। नीचे से ऊपर जाने में आपको डिवाइड करना है और ऊपर से नीचे आने में आपको मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि ऊपर से नीचे आसानी से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ वैल्यू क्या था कि 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, 5 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना, मीटर। ओके, तो किलोमीटर से मीटर, यानी कि पहले 1 किलोमीटर का अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर से मीटर कितना दूर है, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम के जगह ही हमारा मीटर और लीटर भी होता है, याद रखिएगा। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, है ना, ग्राम के जगह पर हमारा मीटर भी होता है। तो कितने के बाद है, 1 2 3, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, तो यहाँ मीटर है, तो मीटर कितने के बाद है 3, तो एक से कितने पर गुना होगा, 3, 1 पर 3 जीरो हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे। तो क्या कैसे किए हम, किलोमीटर से मीटर जाना तो कितने अंक है, 3, 3 बाद है तो 1 2 3 नंबर पे है, 1 2 3, है ना। मीटर कितने नंबर पर है, 3 नंबर पे। तो हमारा क्या हो गया, 1 पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 1000 मीटर आ गया आंसर। उसी तरह से 5 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 5000 मीटर। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इसी तरह से आप किसी भी कन्वर्जन को आसानी से कर सकते हो। तो इसको याद रखना है, जैसे किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम या मीटर या लीटर, फिर डेसी, सेंटी, मिली, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटीमीटर, या यहाँ लीटर भी रहता है, किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, तो ये हो गया। और नीचे से ऊपर जाने में हमेशा डिवाइड होता है। ये आपको अगर अगले क्वेश्चन में अगर आया कन्वर्जन तो उस पर भी आपको एग्जाम्पल देके बताएंगे। तो ये आपको याद रखना कन्वर्जन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा क्या है कि 80 मीटर द व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। ठीक है, तो 80 मीटर है और 5 किलोमीटर का जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, 5000 मीटर हो जाता है। कितना परसेंट है ना, यानी कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो 100% हम मान लेते हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, आ गया हमारा 8/5। 8/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 8/5 का मतलब हो जाएगा हमारा
1.6%। कितना हो गया हमारा 1.6%, 1.6 हो गया तो 1.6% ये वैल्यू है। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है, तो 1.6% हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है यूनिट कन्वर्जन भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 12 घंटे यानी 12 आवर्स 3 दिन का 3 डे। अब इसमें भी कन्वर्जन का रूल लगेगा क्योंकि अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, यहाँ पर आवर है और यहाँ पर डे है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें देखिए, इसमें भी आपको पता होगा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं एक 1 डे में। तो 3 डे में कितने हो जाएंगे, 3 डे में हमारा हो जाएगा 72 आवर्स। तो अब हम इसका अगर सॉल्यूशन करें तो क्या हो जाएगा हमारा 12 घंटे का 3 दिन से परसेंटेज पूछ रहा है। तो 3 दिन यानी 72 घंटे, ठीक है। कितना परसेंट है, तो 100%। कोई भी संख्या होती है अपने आप में। अब इसको काटें तो 1/6 इंटू 100, 1/6% कितना होता है अपने आप में, 1/6% कितना होता है, 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है यानी, तो 1/6 को आप हमने याद रखा है 16 सही 2/3%। तो ये कितना हो जाएगा 16 सही 2/3% होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा वैल्यू फ़ायदा कर रहा है। अगर हमने 1/1 से लेकर 1/20 तक आपने आज रखा है तो 1/6 आप डायरेक्ट बिना कैलकुलेट किए ही 16 सही 2/3% आंसर लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको 1/1 से लेकर 1/20 तक याद होना ही चाहिए ताकि आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सको। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 8% ऑफ 5 लीटर इज 8% ऑफ 5 लीटर इज, है ना। 8% 5 लीटर का कितना होगा, है ना। तो 5 लीटर है बट ऑप्शन में मिली लीटर है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में सब ऑप्शन क्या है, मिलीमीटर में है। तो पूछ रहा है कि 8% का मतलब 8/100, तो बताएं हमने आपको 5 लीटर का, तो 5 लीटर का यहाँ मगर मिली लीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पर भी कन्वर्जन आपको करना है। तो हमने क्या बताया था कन्वर्जन के लिए, किलो हेक्टो डेका मीटर या ग्राम या लीटर, तीनों एक साथ होता है, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिमी, ठीक है। तो हमारा क्या है, यहाँ लीटर से ऑप्शन में मिली लीटर में हमारा दिया हुआ है तो मिली लीटर में चेंज करना पड़ेगा, यानी लीटर यहाँ है और मिली लीटर नीचे यहाँ 1 2 3, यानी ml यहाँ पर है, लीटर यहाँ है। तो ऊपर से 3 नीचे जाना है तो क्या बताए थे, मल्टीप्लाई करना है। ऊपर से नीचे आना है तो मल्टीप्लाई इसमें करना होता है। अगर इसी को उल्टा लिखते ना तो क्या करना पड़ता हमारा, डिवाइड करना पड़ता। बट हमने क्या लिखा है, किलो हेक्टो डेका मीटर ग्राम लीटर डेसी सेंटी मिली, तीनों एक साथ रहता है, ये याद रखना आपको ताकि कन्वर्जन आप आसानी से कर सको, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आया कितना, डिजिट के बाद 1 2 3, तो 5 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5000 मिलीलीटर, 5000 मिलीलीटर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5 लीटर का वैल्यू। तो क्या हम कर देंगे यहाँ पर, हम इसको 5000 कर देंगे, ठीक है। तो 20 से 20 कैंसिल, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 4 जब 40 और 0 इसका, यानी 400 मिलीलीटर हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम अगला क्वेश्चन की ओर समझते हैं। इसमें यूनिट कन्वर्जन भी आपको ध्यान रखना है ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सको, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से पूछ रहा है 1/2 किलोमीटर, सॉरी 1.2 किलोमीटर का 34%। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन दिया है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन आप पहले देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/2 किलोमीटर का 34% क्या है, बट ऑप्शन क्या है सेंटीमीटर में, यानी किलोमीटर से हमको सेंटीमीटर में कन्वर्जन करना है, किलोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्जन करना है। तो हमने क्या बताया था, किलो हेक्टो डेका मीटर ग्राम लीटर, तीनों एक साथ, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिमी, ठीक है, ये बताया था हमने आपको। तो क्या करना है यहाँ पर, किलोमीटर से हमारा सेंटीमीटर में आंसर दे रहा है तो सेंटीमीटर में चेंज करना है पहले। तो किलोमीटर से सेंटीमीटर जाएंगे तो कितना कदम चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, यानी 10 टू द पावर 5 करना पड़ेगा हमारा। तो यानी कि इसका हम कन्वर्जन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर में वैल्यू। तो हम इसी को अब सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या पूछ रहा था 34% बराबर 34/100, ये हमने पहले ही बता चुका है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप खुद से भी और आपको समझ में भी आएगा। तो 1.2 किलोमीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज किया तो क्या हो गया 10 टू द पावर 5, ठीक है। अब इसको भी हम हटाएंगे डेसिमल को तो नीचे 10 चला जाएगा, तो ये 3 0 से इसका 3 0 कैंसिल, तो कितना बचेगा 2 0 बचेगा, 10 टू द पावर 2 ही बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 34 और 12, है ना, इंटू 10 टू द पावर 2, तो क्या हो जाएगा हमारा 34 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर 2 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, करेंगे 12 4 48 का 8 बकाया 4 और 12 3 36 36 4 40,
ये हो जाएगा, और 10⁻² का मतलब 00, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 40,800, है ना, यानी 40,800 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा है यहाँ पर 40,800 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, 1.2 किलोमीटर का 34% था, बट इसमें ऑप्शन जो हमारा आंसर में था वो सेंटीमीटर में था, तो हमने क्या किया, सेंटीमीटर में उसको चेंज किया सबसे पहले। तो 34% का मतलब 34/100, बट 1.2 इंटू 10⁵ था, तो 10⁵ हम लिख देते 2 4 5। ठीक है, इसको डेसिमल हटाएं तो नीचे आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 12×4 = 48 का 8 बकाया 4 बचा, 12×3 = 36 40, और ये 00 इधर, तो इतना सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इतना आसान था, सिर्फ कन्वर्जन आपको आना चाहिए था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि 2/2.4 को परसेंटेज में चेंज करना है। 2.4 = वाट परसेंट, ये पूछ रहा है, वाट परसेंट ये पूछ रहा है हमारा। तो हमने पहले ही बताया है कि किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100%, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई हम यहाँ इसको 10 करेंगे, डेसिमल हटाने के लिए 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 240। ये बहुत ही आसान बेसिक क्वेश्चन है, जो हमारे यहाँ देखिए CGL CPO 16 मार्च का ये क्वेश्चन आया हुआ है शिफ्ट में, 16 मार्च के शिफ्ट में 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन भी रहते हैं, इसीलिए आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ एडवांस क्वेश्चन बना लिए और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के आसान क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन बना पाओ। ठीक है, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बेसिक से एडवांस की ओर हम इस सीरीज में ले जाएंगे आपको। हर क्वेश्चन को, इस प्रैक्टिस सेट के हर क्वेश्चन को आपको बनाएंगे हम। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन अगला क्या करा, 3 सेंटीमीटर इज हाउ मच परसेंट ऑफ 12 मीटर। 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट है 12 मीटर का, यानी 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर। देखिए फिर यहाँ पर भी कन्वर्जन आ गया, यहाँ 12 मीटर है और 3 सेंटीमीटर का कह रहा है। 12 मीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है ना, तो 3 सेंटीमीटर का 12 मीटर है ना, ये 3 सेंटीमीटर है और 12 मीटर, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 1200 सेंटीमीटर कितना परसेंट है, तो 100% होता है कोई भी नंबर अपने आप में। 2 0 से 2 0 का ख़त्म, 3/4 यानी कि 3 4 × 12 यानी कि 1/4%। 1/4 का मतलब 0.25 है ना, तो जो है 12 मीटर 3 सेंटीमीटर का कितना है, 0.25% है। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही। ठीक है, तो आई होप आपको सभी समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब, सिर्फ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये सब बन जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आपको आगे के क्वेश्चन भी ले जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 26% ऑफ ए इज, ए का 26%, ए का ए ऑफ 26% 832 है ना, 832 है, जो 26% है ए का। तो कह रहा है 31% कितना होगा ए का, ए का 31% वाट, ये पूछ रहा है हमारा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 26% ए का 832 है, तो 832 कितना परसेंट है, 26%, कितना परसेंट निकालना हमारा 31%। तो क्या करना है, इसमें रेशियो मेथड का अप्लाई करना है कि जो दिया हुआ वैल्यू उसका तुलना दिए से निकालना, जिसका गुना करना है। तो 832 हमारा दिया हुआ था 26% का वैल्यू और 31% का निकालना है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 26 इसको हम काटेंगे तो 26 × 78, 26 × 78 और 78 × 2 80, 80 और 3 2 5 52 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर 52 हो जाएगा, तो 26 दूनी 52 यानी 32 × 31 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 32 × 31 कर लीजिए फटाक से, है ना, कितना हो जाएगा हमारा 32 और 3 2 = 6, 3 3 = 9, 992 आ जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप समझ जाते हो परसेंटेज के ये सब कॉन्सेप्ट को, तो आसानी से ये सब क्वेश्चन बनने लगते हैं आपके। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है परसेंटेज का, जो लैंग्वेज बेस्ड था, वो सब कैलकुलेशन बेस्ड था, बट अब हमारा क्वेश्चन जो 9 नंबर है वो लैंग्वेज बेस्ड है, और वो भी बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि किसी बक्से में 780 केले हैं, कितने हैं 780 केले हैं, जिसमें 130 सड़े हुए हैं, 130 सड़े हुए, टोटल है 780, उसमें सड़े हुए कितना है 130। तो कह रहा है कि बाकी जो बचा है वो अच्छा है, गुड क्वालिटी का, बाकी जो बचा हुआ है वो है। तो पूछ रहा है अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत कितना है, तो इसका परसेंटेज कितना है कि कितना परसेंट जो केले हैं वो अच्छे हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन वो आसान है। 13 × 78 यानी कि हम कह सकते हैं कि 6 में 1 केले खराब हैं और बाकी कितने केले सही हो जाएंगे, तो हमारा 5 केला सही हो जाएगा, है ना। 6 केले हैं जिसमें 1 सड़ा हुआ है, तो हमारा अच्छा केला कितना हो जाएगा 5, कितना में, तो 6 में, है ना, 6 में, कितना में, तो 6 में
और क्या पूछ रहा है इसका परसेंटेज, तो 100% हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 5/6%, है ना, 100% का। तो अगर इसका हम निकालना चाहें तो अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो आपको टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, बट अगर आपको ये वैल्यू याद है 1/6% का, तो आप देखिए इसको कितनी आसानी से निकालेंगे। तो 1/6 का वैल्यू कितना परसेंट होता था, 1/6 का वैल्यू होता था हमारा 16 सही 2/3% ये होता था। तो इसी से हम निकालेंगे 5/6 का वैल्यू। तो यहाँ पर आप समझिए थोड़ा सा, जैसे 1/6 का वैल्यू क्या है, 1/6 का वैल्यू है 16 सही 2/3%। उसी तरह 2/3 का वैल्यू क्या, 2/6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए अच्छे से समझिए, 2/6 का वैल्यू हो जाएगा हमारा इसका दुगना जस्ट लाइक, तो 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4 और बटे 3, ये हो जाएगा हमारा 32 सही 4/3%, है ना। 16 सही 2/3% होता है 1/6 का वैल्यू, तो इसका ये हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा 4/3 आ रहा है, जैसे ये बड़ा आता है तो हम फिर से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, फिर से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक और इससे निकलेगा, तो हो जाएगा 32 + 1 33, और यहाँ 3 1 बच जाएगा बटे 3, यानी 33 सही 1/3% हो जाएगा 2/3 का वैल्यू, 2/6 का वैल्यू। तो कितना का वैल्यू निकालना हमको, 5/6 का वैल्यू निकालना है। तो 1/6 का वैल्यू 16 सही 2/3, तो 5/6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 गुना उसका करना है, इसका 5 गुना कर देंगे तो 16 × 5 = 80 और 2 × 5 = 10 और बटे 3, है ना। हाँ, तो फिर इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 और +3 × 9, तो 3 इसका आ जाएगा, और प्लस 10/3, है ना, 83 और 1/3 बच गया हमारा। देखिए हम ये कैसे कर रहे हैं आपको समझाते हैं। सबसे पहले ये हम कैसे कर रहे हैं, ये जो वैल्यू हम बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं, तो देखिए आपको सिंपल समझना है कि जैसे 1/6 का वैल्यू क्या है 16 सही 2/3%, ये आपको याद रखना है 16 सही 2/3%। तो 2/6 का वैल्यू क्या हो रहा है, फिर से 2/6 इसका ही दुगना है, तो इसका दुगना वैल्यू कितना हो जाएगा 32 सही 2 दूनी 4/3, तो 4 ज़्यादा है तो क्या करेंगे पहले डिवाइड करेंगे 3 से 4 में, तो क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3 और 1 बचेगा, यानी 1 सही 1/3% हो, मतलब 3 1/1 1 सही 1/3 आ गया इसका वैल्यू। तो जो 1 है इसमें जुटता है, क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू इस तरीके से लिखा हुआ है 32 सही 4/3, मतलब होता है 32 + 4/3, ये एक दूसरे से एडिशन होके बनता है ना, ये मैथ का बेसिक रूल है। तो उसी तरीके से अगर हम 4/3 को डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है इसका वैल्यू 1 सही 1/3%, तो 1 जो है इसमें आके फिर जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 33 सही 1/3% हो जाएगा हमारा 2/6 का वैल्यू। अगर आप इतना पर ही छोड़ देते हो तो ये गलत आंसर होगा, क्योंकि इसमें 4/3 है जो डिवाइड हो रहा है अभी, तो डिवाइड करके आपको इतना लाना है, ये हमारा हो जाएगा 2/6 का वैल्यू। ठीक है, तो उसी तरह से हमको 5/6 का वैल्यू निकालना है ना, 5/6 का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/6 का होता है 16 सही 2/3%, तो 5/6 का हमारा हो जाएगा 16 × 5 = 80, 80 और 5 दूनी 10/3, यहाँ पर भी ये डिवाइड हो रहा है, तो 80 प्लस एक क्या हो जाएगा 3 सही 1/3%, तो 80 + 3 83 सही 1/3%, जिसका डेसिमल में वैल्यू हो जाएगा 83.33%। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5/6% का। तो यही इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी पे है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो इस वीडियो में हम 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ समझिए, क्योंकि हमने इसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया, नहीं तो 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करना बहुत आसान है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 10 मिनट में 20 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, करा एक व्यक्ति का वेतन 8100 रुपया से बढ़कर 9000 हो गया। ठीक है, 8100 से बढ़ के कितना हो गया 9000 हो गया। तो बताइए कि उसके वेतन में कितना % की वृद्धि है, तो 8% का इंक्रीज हुआ, मतलब कितना % का इंक्रीज हुआ। पहले था ओल्ड उसका कितना था, ओल्ड वेतन था 8100, बढ़ के कितना हो गया न्यू वेतन 9000, तो यानी कितना का इंक्रीज हुआ। तो इसको सॉल्व कर देते ताकि आसान हो जाए। ठीक, तो 20 से 20 कैंसिल, 9 × 9 = 81, 9 × 10 = 90, यानी पहले उसका 9 कमाता था वो 10 कमाने लगा, यानी एक ज़्यादा। यहाँ पर इंक्रीमेंट कितना का हुआ, वो 1 का, कितने में तो 9 में, तो 1/9। और क्या पूछ रहा है उसका परसेंटेज वैल्यू, तो 1/9 कितना होता है आपको हमने याद करवाया था 11 सही 1/9%, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से परसेंटेज के क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में बना सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के कंसेप्ट भरे वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से 20 के साथ। तब के लिए धन्यवाद।